हेलो प्यारे बच्चों, तो मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस सेकेंडरी स्टूडेंट। तो फाइनली नीट की एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी है और ये वही टाइम है जो डिसाइड करने वाला है कि तुम डॉक्टर बनने वाले हो या नहीं। तो नीट की एग्ज़ाम में अगर मैं बताऊं आपको कि बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो भाई ये मुझे बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी को पता ही होता है नीट एस्पिरेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स बायोलॉजी में ही आते हैं बच्चों के, और ये 360 नंबर स्कोर करता है कहने के। और अगर तुम अभी भी सिर्फ एक महीना बचा और अभी भी तुम अगर 360 में से 360 स्कोर नहीं कर पा रहे हो ना, भूल जाओ कि तुम सीट उठाने वाले हो, क्योंकि कंपटीशन तो तुम्हें पता ही है कट ऑफ कितना हाई जा रहा है। ठीक है, तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आपके पास एक मौका बचा है, आखिरी का आखिरी मौका। ठीक है, और अभी भी अगर आपको लग रहा है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कॉन्फिडेंस लूज है, चैप्टर पूरे नहीं हो पाए, तो बिल्कुल भी ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो बना ही आपके लिए है, ध्यान से देखना। अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसको अगर ध्यान से सेट कर लिया ना, तो तुम 90 के 90 क्वेश्चन सही करने वाले हो। बायोलॉजी में 360 में से 360 आपके आने वाले, और तुम एमबीबीएस की एक सीट उठाने वाले हो। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। तो देखो, अगर तुम्हें 360 में से 360 लाना है, ऐसा नहीं कि तुम ला नहीं सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। मेरी सारी टिप्स सुनने के बाद में तुम खुद में तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, अगर मैंने ये कर लिया तो आना ही आना है। ठीक है, बस ध्यान से सुना। 360 में से अगर 360 लाना है तो तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, अब ये कैसे करना है ये भी मैं बताने वाला हूँ, पर अभी ध्यान से सुन लो। आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। अगर तुम बायोलॉजी में एक दो चैप्टर छोड़ो, बोले कि नहीं मेरा अच्छा स्कोर हो जाएगा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक भी चैप्टर, एक भी टॉपिक, एक भी लाइन नहीं छोड़नी है एनसीईआरटी की। एक एक लाइन, एक एक डायग्राम, एक एक टेबल आपको रख देना, एकदम खतरनाक तरीके से रखना है। और अभी एक महीना बचा है, समझ रहे हो, अभी भी पॉसिबल है, बिल्कुल हो जाएगा। कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना है। अब सिलेबस कैसे पढ़ना है पता है आपको? ये पता होना चाहिए कि मतलब किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कंप्लीट सिलेबस करना है, और सिलेबस में भी क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे चैप्टर उठाने हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जेनेटिक्स हो गया, है ना, दोनों ही जेनेटिक्स से 15 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। इकोलॉजी से 10 से 15 से क्वेश्चन आते हैं। प्लांट ग्रोथ से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। सेल साइकिल से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, इन चैप्टर इन जितने भी चैप्टर मैंने बताया, इनमें से अगर एक भी चैप्टर इधर उधर हुआ तो बायोलॉजी के नंबर की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है, तो एक भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है। इन चैप्टर को तो एकदम तगड़ा करना है, आपको खतरनाक करना है। तो सबसे पहले बायोलॉजी के सबसे पहले तो इन चैप्टर को अपना मजबूत बनाओ। पढ़ना कैसे है, इन चैप्टर्स को पढ़ना कैसे? देखो, एनसीईआरटी की आपको लाइन टू लाइन एक भी लाइन आपको स्किप नहीं करनी है, समझ रहे हो, एक भी लाइन आपको स्किप नहीं करनी है। देखो, ये जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तब की एनसीईआरटी की, एक भी लाइन स्किप नहीं करनी है, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना है। एक एक डायग्राम आपको पढ़ना है। देखो, ये डायग्राम देखो, देखो इस डायग्राम को देखो ना, डायग्राम आपको छोड़ना है, एक एक लाइन आपको पढ़नी है, एक एक टेबल, जितने भी टेबल फॉर्म में दिया है, डायग्राम्स दिए हैं, है ना, की पॉइंट्स दिए, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। देखो ये क्वेश्चन को देखो, डायरेक्ट इस लाइन को 2024 में पूछ लिया है, इस डायग्राम को देखकर डायरेक्ट 2024 में, पिछले साल ही इस क्वेश्चन को पूछा गया है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, ये डायरेक्ट 2024 में यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया। तो ये एक भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है। एनसीईआरटी में दिया है तो पढ़ना है। देखो, अगर तुम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवरेज करोगे ना, तभी तुम सारे के सारे क्वेश्चन फोड़ पाओगे, अन्यथा तुम भूल जाओ कि 360 में से 360 आपके आने वाले। आपको एक एक डायग्राम एकदम तगड़े खींच देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस करना है। इसके अंदर आपको हाई वेटेज पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने को किस चैप्टर से देखनी है, किन चैप्टर को अपने को प्रायोरिटी देखनी है। उसके बाद में आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर करना है, एक एक लाइन आपको कवर करना है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है? देखो, एक महीना बचा है बस। अब तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस इधर उधर बुक में से बिल्कुल भी नहीं करना है, ना किसी कोचिंग की मॉड्यूल लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करना है। अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का क्यों बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि डीएनए स्टैंड ऑन ए जेल स्टैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यू अंडर यूवी रेडिएशन अपीयरेंस कैसा दिखता है? ब्राइट ऑरेंज बैंड जैसा। यही कब आया था? 2021 में। ठीक है, 2021 में। और यही क्वेश्चन वापस 2023 में पूछ लिया गया है कि अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो ब्राइट ऑरेंज कलर। मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन वही का वही आ जाता है। मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर भी रिपीट होते हैं,
होते हैं तुम्हारे नीट में। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन एकदम इधर उधर से पूछेंगे, नहीं, प्रीवियस ईयर भी रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर को एकदम रट देना है, अच्छे से कर लेना है। इंसर्ट पढ़ी, लाइन टू लाइन पढ़े, ब्रैकेट टेबल एबल डायग्राम सारे पढ़े, फिर अपन ने कर ली क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के। बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2025 में प्रीवियस ईयर के मिलने वाले हैं, ठीक है। और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है। बोले सर अब 1 महीना बचा है तो चैप्टर कितने करे? देखो 1 ही महीना बचा है, ठीक है, 1 ही महीना, बहुत कम टाइम भी है और बहुत सफिशिएंट टाइम भी है। तो एक दिन में आपको 2 चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ने ही पढ़ने। और कैसे पढ़ने? पहले थ्योरी पढ़ना है, एनसीईआरटी रीडिंग करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर से। और कितने करने? एक दिन में आपको करीब करीब 2 चैप्टर करने हैं, ठीक है। और सबसे पहले किन चैप्टर को करना है? उन चैप्टर्स को करना है जिसके सबसे ज़्यादा वेटेज है। जैसे मैंने बता दिया ना आपको कि भाई जेनेटिक्स दोनों का लेना, बायोटेक्नोलॉजी का लेना, इकोलॉजी का लेना, प्लांट ग्रोथ। पता है प्लांट ग्रोथ और सेल साइकिल का मैं बार बार क्यों कहता हूँ? क्योंकि प्लांट ग्रोथ और सेल साइकिल में 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन, मतलब छोटे छोटे चैप्टर से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पता है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम का लेना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेना, मोर्फोलॉजी का लेना। तो इन चैप्टर्स को सबसे पहले आपको करना है ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, ठीक है। और इन चैप्टर के बगैर आप 360 में से 360 कतई नहीं हासिल कर सकते। तो इन चैप्टर को आपको अच्छे से करना है, एकदम खतरनाक तरीके से करना है। और करना कैसे? आप क्या करो, टाइमर सेट करो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का टाइमर सेट करो कि इस 1 घंटे के अंदर मुझे 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, या इस 2 घंटे के अंदर मुझे 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। काउंटडाउन लगाओ उल्टा, ठीक है। और जब तक वो चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए तब तक उठो मत, ठीक है। उसको करके ही भले कमर दर्द हो, सिर दर्द हो, कुछ भी हो, रगड़ना पड़ेगा, खुद को खींचना पड़ेगा, तब जाके तुम 360 में से 360 ला सकते हो। और बिल्कुल ला सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। बस कंप्लीट सिलेबस पढ़ लेना, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन खींच दो। 30 दिन बचे, एकदम खतरनाक पढ़ दो। डायग्राम वायग्राम देख लो, टेबल वेबल देख लो, प्रीवियस ईयर खींच दो। तुम 360 में से 360 बहुत आसानी से ले आओगे, ठीक है। तो अगर इसमें भी अगर आपको कहीं डाउट है ना, या कुछ पूछना है तो आप जल्दी से जल्दी पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। फिजिक्स के लेकर अगर कोई डाउट है, केमिस्ट्री में लेकर अगर कुछ डाउट है तो आप आसानी से पूछ सकते हो भाई, ठीक है। और ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, खुद पे भरोसा भी रखना है, बिल्कुल पॉसिबल होने वाला है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।